हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। तो इस जीके क्विज में सभी को पता होगा कि 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो कि टॉप लेवल के होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। तो चलिए सारे लास्ट तक के क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, आपको अपना लेवल जरूर चेक करना है कि आपको कितना आता है। चलिए दोस्तों, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको सेट कैसा लगा, पर लास्ट तक देखिए। तो पहले पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं और आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो याद कर लीजिए। पंचायती राज की शुरुआत आपकी हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। कहाँ? तो राजस्थान में। पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके लिए तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप पुलिस लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे जीडी हो गया, आर्मी की हो गया या सीपीओ की होगी। तो पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे का आंसर देंगे दोस्तों। ये किया जाता है आपके सी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से किया जाता है सरपंच का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं आपके एस.वाई. कुरैशी। कौन? एस.वाई. कुरैशी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सभी को पता होगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे आपके? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये क्वेश्चन आपको पता रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? तो भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि हिंदी कैसी भाषा होगी? तो हिंदी हमारी राजभाषा होगी, यानी कि भारत की राजभाषा। यहाँ पे राजभाषा होनी चाहिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं होगी, भारत की राजभाषा होगी। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका कि ये भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके एटली। कौन थे दोस्तों? छठे का आंसर हो जाएगा डी, एटली। क्लीमेंट एटली इनको कहा जाता है। कौन थे? क्लीमेंट एटली। याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि कौन सी आयु का न्यूनतम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो ये बन सकते हैं आपके 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति। कौन? 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो वो चाहिए आपका 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के लिए किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? पंचायती राज व्यवस्था की संरचना स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पे हुई है? तो ग्राम खंड एवं जिला स्तर पे। किस स्तर पे? ग्राम खंड एवं जिला स्तर पे हुई है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को कहा जाता है। क्या? श्वेत पत्र। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि क्षमादान का अधिकार सिर्फ आपके राष्ट्रपति के पास है। यानी कि किसी को अगर मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विधेयक कानून तब बनता है जब। तो कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? तो जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगर इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो ये कानून नहीं माना जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है, वह कौन है? तो वह है आपके नीति निर्देशक तत्व। कौन है? नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों आपके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है आपके राज्य की जनसंख्या। सीधी सी बात है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही तो लोकसभा के सदस्य निर्धारित होंगे। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में रखने चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके
किसने कहा था? 16वें का हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। शुरुआत में ये 10 थे और अभी के समय में ये मौलिक कर्तव्य 11 हैं। याद रखेंगे। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा, तो आपातकाल की घोषणा आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। याद रखेंगे आपातकाल की घोषणा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो 18वें का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था आरंभ किया गया था? तो इससे पहले के सेट में शायद आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन, एक बार पहले भी बताए हैं कि राजस्थान में आपका आरंभ किया गया था। अभी ऊपर ही शायद आपको बताया कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपके विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था वैयक्तिक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? यानी कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे, कौन थे वो? तो वो थे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो सभी को पता होगा कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा यानी कि उस समय का आईसीएस, जो अभी का आईएएस है ना, उस समय के आईसीएस में चुने गए थे, सबसे पहले भारतीय थे आपके। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सभी को पता होगा मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था और क्रांति की शुरुआत की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुए? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति के द्वारा शुरुआत तो ये हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। किसके द्वारा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। इसमें कहा गया था कि अलग अलग क्षेत्र, मतलब जैसे कि हिंदू है तो उसको अलग निर्वाचन, उसका निर्वाचन अलग होगा, मुस्लिम है तो उसका निर्वाचन अलग होगा। तो इसमें यह भी कहा गया था कि दलित निर्वाचन अलग होगा, इसी निर्वाचन पद्धति में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। तो इसके लिए गांधी जी ने अलग अनशन कर दिया था कि हरिजन यानी कि दलित हिंदू ही हैं, उनसे अलग नहीं है। चलिए दोस्तों, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो पूना पैक्ट जरूर पढ़िए। अगर आपको कुछ पढ़ना है, आप इंटरेस्टिंग चीज़ जानना चाहते हैं तो पूना पैक्ट आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार गूगल पे सर्च कीजिए और ज़रूर पढ़िए। चलिए आगे के क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम कम है, एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। अगर आप एक्सप्लेन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सभी को पता होगा, सी 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, प्लासी नामक जगह पे। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947 को। ये तो बहुत ही नर्सरी का प्रश्न था, नर्सरी केजी का बच्चा बताएगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग सभी को पता होगा, ये चला गया था आपका एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? यानी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त के समय वायसराय कौन थे? तो सभी को पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इस सेट के क्वेश्चन थोड़ा सरल थे शायद, इसीलिए ये सेट जल्दी खत्म हो जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? चलिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन आया, लास्ट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई, यानी कि उस वक्त के बम्बई में। याद रखेंगे, प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की उक्ति है ये। तो आज के सारे 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।